हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो यहाँ पर मैं आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लाई हूँ जो आप सभी के साथ मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूँगी। इस अपडेट के थ्रू जो है आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होने वाली है। आप सभी को पता है कि एनटीए ने 17 अक्टूबर को यूजीसी नेट जून 2024 का रिजल्ट अनाउंस कर दिया है। और ये जो रिजल्ट है ये 3 कैटेगरीज में आई है, यानी कि 3 कैटेगरीज में एग्जाम लिए गए थे और रिजल्ट भी 3 कैटेगरीज में आए हैं, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर और आपका ओनली पीएचडी। अब जो है रिजल्ट तो आ गया आप सभी का और उसके बाद बहुतों का फोकस है पीएचडी में एडमिशन लेने का। ठीक है, तो यहाँ पर पीएचडी से रिलेटेड ये जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आप सभी को बताना चाहूंगी, खासकर यहाँ पर पार्ट टाइम पीएचडी को लेकर। ठीक है, तो पार्ट टाइम पीएचडी को लेकर बहुत सारे डाउट होते हैं आप सभी के मन में कि क्या पार्ट टाइम पीएचडी वैलिड है या नहीं। तो पार्ट टाइम पीएचडी वो लोग ज़्यादा करते हैं जो किसी प्रोफेशनली किसी, आप सभी को जैसा कि मैं बताऊँ, कोई नौकरी कर रहे हो, जिनके पास बिल्कुल टाइम ना हो रेगुलर बेसिस पे कॉलेज जाने का या रेगुलर बेसिस पे क्लासेस करने का, तो वो जो है यहाँ पर पार्ट टाइम पीएचडी करते हैं। और जो जिनको इच्छा होती है कि वो अपनी डिग्री या डॉक्टर डिग्री जो है वो हासिल करे, पीएचडी करे और साथ साथ किसी कारणवश वो जॉब भी करते हैं और जॉब नहीं छोड़ सकते, तो इसलिए वो पार्ट टाइम पीएचडी भी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत लोग, जैसा कि मैंने कहा, कि डाउट होते हैं कि पार्ट टाइम पीएचडी वैलिड है या नहीं। तो यहाँ पर पार्ट टाइम पीएचडी आपका यूजीसी के द्वारा पूरी तरह से मान्यता प्राप्त है। जिस तरह से आप पीएचडी यानी कि फुल टाइम पीएचडी की फुल टाइम पीएचडी का जो वैल्यू है वही सेम वैल्यू जो है आपका पार्ट टाइम पीएचडी की भी है। तो यहाँ पर किसी तरह का भी आप डाउट में ना रहे। लेकिन यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पर पीएचडी होती है वहाँ पर पार्ट टाइम पीएचडी भी कराई जाए। ठीक है, तो वो कहीं कहीं किसी किसी यूनिवर्सिटी में पार्ट टाइम पीएचडी भी कराई जाती है। लेकिन यहाँ पर पीएचडी में जब आप एडमिशन लोगे पार्ट टाइम पीएचडी में, अगर आप नौकरी करते हो और आप पार्ट टाइम पीएचडी कर रहे हो तो आपको जो है एनओसी देना होता है। एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ठीक है, वो आपको देनी होती है। और पार्ट टाइम पीएचडी आप बिल्कुल कर सकते हो, यहाँ पर थोड़ा टाइम लगता है बट आप कर सकते हो, पूरी तरह से वह वैलिड है। अब पार्ट टाइम पीएचडी को लेकर एक इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है झारखंड, यानी कि झारखंड यूनिवर्सिटी के बारे में। और जो अपडेट मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी ये न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग है। सारी चीज़ें जो है आप सभी को दिख रही है स्क्रीन पर, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं आप सभी को शेयर करने वाली हूँ। तो ये जो अपडेट है इसमें बताया जा रहा है कि पीएचडी नियम बनने के 6 साल बाद डीएसपीएमयू के सिंडिकेट ने संशोधन प्रस्ताव को दी मंजूरी। ठीक है, ये आपका डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी जो कि रांची में है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बातें निकल कर सामने आई है कि डीएसपीएमयू में जल्दी ही नौकरी के साथ कर सकेंगे पार्ट टाइम पीएचडी। ठीक है, तो यूजीसी के रेगुलेशन 2016 को फॉलो किया गया 2018 में, यानी कि झारखंड यूनिवर्सिटी में। बट जो पीएचडी को लेकर जो यूनिवर्सिटी ने 2018 में जो रूल बनाए, उस रूल में इन्होंने जो है पार्ट टाइम पीएचडी का उल्लेख ही नहीं किया है। ठीक है, और उस चीज़ को इन्होंने सुधार किया है। जो सिंडिकेट बैठक हुई उस बैठक में उस चीज़ को यहाँ पर स्वीकार किया है। क्या है पूरा मामला आप देख सकते हो यहाँ पर, वर्किंग प्रोफेशनल जल्द ही नौकरी के साथ ही पार्ट टाइम पीएचडी कर सकेंगे। रांची के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट की बैठक, इसमें संबंधित संशोधन प्रस्ताव की मंजूरी दी गई है। यानी कि पार्ट टाइम पीएचडी को लेकर कोई भी उल्लेख नहीं था अब तक, तो उस चीज़ को लेकर यहाँ पर अब जो है मंजूरी दे दी गई है। और यहाँ पर बताया जा रहा है आगे कि इस प्रस्ताव को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को भेजा जाएगा। यानी कि इसकी जो आगे जो बैठक हुई है उसमें प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। आगे की जो कार्रवाई होती है इसमें जो है प्रस्ताव को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग में भेजा जाएगा। और यहाँ पर बताया गया कि डीएसपीएमयू में वर्ष 2018 में यूजीसी रेगुलेशन 2016 के अनुसार पीएचडी के लिए नियम बना था, लेकिन उसमें पार्ट टाइम पीएचडी करने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं था। जबकि यूजीसी पीएचडी रेगुलेशन में पार्ट टाइम पीएचडी करने का स्पष्ट प्रावधान है। ठीक है, तो ये तो जो कटिंग है, पेपर की कटिंग, वो स्पष्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा होगा। बट जो मैं बोल रही हूँ वो चीज़ यहाँ पर आपको दिखनी चाहिए। ये थोड़ा क्लियर नहीं है बट यहाँ पर मैं आप सभी को इसी के अकॉर्डिंग समझा दे रही हूँ। तो यहाँ पर बेसिकली जो रांची यूनिवर्सिटी जो झारखंड में यूनिवर्सिटी है उसमें पार्ट टाइम पीएचडी को लेकर अभी तक कोई भी नियम नहीं बनाए गए थे। और यूजीसी के रेगुलेशन 2016 के अकॉर्डिंग जो है पार्ट टाइम पीएचडी के प्रावधान पहले से ही किए हुए हैं। अब जो है अब इसके लिए उल्लेख किया गया है, अब इसके लिए अलग से नियम जो है बनाए जाएंगे। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रशासन द्वारा बनाए गए पीएचडी नियम में पार्ट टाइम शामिल करने से नौकरी करने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गई थी।
ठीक है। यहाँ पर जो है यूनिवर्सिटी में ऐसा चल रहा था कि पार्ट टाइम पीएचडी के लिए अप्लाई भी लोग कर रहे थे, तो यहाँ पर सीधे-सीधे बोला जा रहा था कि पार्ट टाइम पीएचडी यहाँ पर अलाउ नहीं है। बट अब जो प्रस्ताव पारित हुआ है, अब जो आगे प्रोसेस होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पार्ट टाइम पीएचडी आप कर सकते हो। तो जो इंटरेस्टेड है, जो चाहते हैं और जो किसी कारणवश जो है नौकरी नहीं छोड़ सकते, जो अपना पेशा नहीं छोड़ सकते, तो वो अब जो है पार्ट टाइम पीएचडी कर सकते हैं। यहाँ पर अच्छी खबर है, इस चीज़ को लेकर आपको नौकरी बिल्कुल भी यहाँ पर छोड़नी नहीं पड़ेगी। तो ये चीज़ जो है निकल के सामने आई है। अभी नौकरी और पीएचडी में से किसी एक को ही चुन सकते हैं। यानी कि जो मैंने अभी बताया आप सभी को, जो अभी तक प्रोसेस चल रहा था पीएचडी में एडमिशन लेने का, उसमें जो है नौकरी या पीएचडी दोनों में से एक ही चुन सकते हैं। या तो आप नौकरी करेंगे तो पीएचडी आप नहीं कर सकते, या तो आप पीएचडी करेंगे तो आप नौकरी नहीं कर सकते। लेकिन अब जो है पार्ट टाइम पीएचडी को शामिल किया गया है, तो आगे देखा जा सकता है। ये जो है अभी प्रस्ताव पारित किया गया है, अभी तुरंत इसे लागू किया जाएगा या नहीं, या इस वर्ष लागू किया जाएगा या नहीं, ये बात यहाँ पर कही नहीं गई है। तो आगे जब भी कुछ होगा अपडेट इसके रिगार्डिंग, तो मैं आप सभी को अपडेट दे दूंगी। तो यहाँ पर आगे जो भी प्रोसेस होगा पीएचडी को लेकर, तो उसमें पार्ट टाइम पीएचडी को भी ऐड किया गया है। बेसिकली यही बात कही गई है। और जो पहले जो यूनिवर्सिटी है झारखंड यूनिवर्सिटी में, उनसे थोड़ी बहुत गलती हुई है, उन्होंने ध्यान नहीं दिया यूजीसी के रेगुलेशन को और पार्ट टाइम पीएचडी को उन्होंने शामिल नहीं किया था अब तक। उनके पास एप्लीकेशन आते भी थे, यानी कि आवेदन किए भी जाते थे तो पार्ट टाइम पीएचडी को लेकर, तो यहाँ पर सीधा सीधी कह दिया जाता था कि पार्ट टाइम पीएचडी नहीं होती है। लेकिन अब जो है, अब इस नियम को मानते हुए जो प्रोसेस को आगे किया गया है, तो पार्ट टाइम पीएचडी जल्द ही झारखंड में देखने को मिल सकती है, यानी कि झारखंड यूनिवर्सिटी में। और यहाँ पर देख सकते हैं जो यूजीसी का नियम था वो यहाँ पर बताया गया है। क्या था यूजीसी का नियम? यूजीसी ने पीएचडी नियमों में संशोधन कर कहा था कि प्रोफेशनल्स नौकरी के साथ पार्ट टाइम पीएचडी कर सकेंगे। इसके लिए कंपनी से एनओसी, जैसा कि मैंने कहा एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना जरूरी है। यानी कि जहां पर आप नौकरी कर रहे हो उस कंपनी से आपको जो है एनओसी लेनी जरूरी है कि आप जो है पीएचडी में एडमिशन ले रहे हो, तो आपकी कंपनी को किसी तरह का कोई भी आपत्ति या कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। ठीक है। यहाँ पर आगे बताया जा रहा है कि आईआईटी और औद्योगिक संगठनों में काम करने वाले प्रोफेशनल्स अपनी नौकरी के साथ पार्ट टाइम पीएचडी भी कर सकेंगे। तो ये था यूजीसी का नियम, जो कि अभी तक जो झारखंड यूनिवर्सिटी है वो सही तरीके से फॉलो नहीं कर रही थी। बट अब जो है झारखंड यूनिवर्सिटी में भी पार्ट टाइम पीएचडी को जोड़ दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हो झारखंड में किसी यूनिवर्सिटी में, तो आप ये सारी चीज़ें ज़रूर क्लियर करें कि क्या जो यूजीसी की रेगुलेशन है उसे फॉलो किया गया है या नहीं, या कब से किया जाएगा। जिस तरह से ये जो कटिंग है, ये जो अपडेट है, ये झारखंड यूनिवर्सिटी यानी कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी के बारे में बताई गई है। तो आप यहाँ पर पहले क्लियर हो जाए, उसके बाद ही एडमिशन ले। ठीक है। और आई होप आप सभी को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और बाकी अपडेट भी जो है मैं आप सभी को प्रोवाइड करती रहूँगी रेगुलर बेसिस पे। तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ। तो बाय बाय।